and most welcome to all of you. Today I will teach you the future perfect continuous tense part 2. Part 1 is identification and examples. Okay, so now once again I am going to explain identification and examples. Okay, so look here. पहचान ये टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य का में कुछ काम क्या हो गया होगा और कुछ काम चल रहा होगा. ठीक है, और इसमें आपका टाइम भी दिया है. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या है? कुछ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है. ठीक है, पहचान रहा होगा, रही होगी, रही होगी. ठीक है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको रहा होगा, रही होगी, रही होगी ऐसे शब्द मिल जाते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्लस उसमें समय भी दिया रहेगा. ठीक है, जैसे वे सुबह से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, वे 2 घंटे से चिल्ला रहे होंगे. ठीक है, यानी कि कुछ काम हो चुका है तो चिल्लाने का, अभी भी चिल्ला रहा है. ठीक है, और मैंने बताया था आपको जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है? विल, हैव, बीन या फिर शैल हैव बीन. ठीक है, मैंने इसको बता दिया है. ठीक है, बाकी इसका जो एग्जाम्पल्स है इसका भी मैंने क्या किया, इसको लिखवा दिया है. ठीक है, तो आज क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल्स करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वैसे मान लीजिए वे सुबह से टहल रहे होंगे. ठीक है, वे सुबह से टहल रहे होंगे. कौन टहल रहा होगा भाई? दे विल हैव बीन वॉकिंग. दे हैव बीन वॉकिंग. ठीक है, कब से? सिंस मॉर्निंग. वे सुबह से टहल रहे होंगे. दे हैव बीन, सॉरी, दे विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, मैंने बताया था आपको आई और बी के साथ. ठीक है, क्या लगाते हैं हम? शैल हैव बीन. ठीक है, और बाकी जितने हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? विल हैव बीन. ठीक है, विल हैव बीन. ठीक है, वे सुबह से टहल रहे होंगे. क्या हो जाएगा? दे विल हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. जैसे मान लीजिए वे सुबह से नहीं टहले. वे सुबह से, मान लीजिए हमारा वाक्य कैसा हो गया? सपोज our sentence become negative. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? they will not have been working since मॉर्निंग. ठीक है, दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, आप सुबह से नहीं टहल रहे होंगे. आप सुबह से नहीं टहल, वे सुबह से नहीं टहल रहे होंगे. तो क्या हो गया? दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. आप सुबह से नहीं टहल रहे होंगे. क्या हो जाएगा?
यू विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं टहल रहा होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हम सुबह से नहीं टहल रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यही बात है। ऐसे मान लीजिए वह सुबह से नहीं टहल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं टहल रही होगी, क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ठीक, ये आपका अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसे मान लीजिए दूसरा वाक्य कोई, ठीक है, कोई दूसरा वाक्य, ठीक है, जैसे आप में से सभी लोग, आप में से सभी लोग दो बजे से, ठीक है, आप में से सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमारा ये वाक्य है, क्या वाक्य है, आप में से सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप में से सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, हमारा यही सवाल है। ठीक है, आप में से सभी लोग, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू विल नॉट हैव बीन, all of you will not have been reading, all of you will not have been reading, कब से, आप में से सभी लोग, जो हो गया all of you, ठीक है, नहीं पढ़ रहे होंगे, कब से, 2 बजे से, 2 बजे है, घंटे नहीं है, क्या जाएगा, सिंस 2 o'clock। ठीक है, आप में से सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, ऑल ऑफ यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो आप में से सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप में से सभी, उनमें से सभी, ऑल ऑफ देम, हम में से सभी, ऑल ऑफ अस। तो ये बीच वाला होता है, मैंने बताया था आपको, वी, अस, आवर, आई, मी, माई, ठीक है, दे, देम, देयर, ये बीच वाला, हम में से सभी लोग, ऑल ऑफ अस। ठीक है, आप में सभी लोग, ऑल ऑफ यू, 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 ठीक है, आप में सभी, ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप में से सभी, ऑल ऑफ यू, उनमें से सभी, ऑल ऑफ देम, हम में से सभी, ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो ये बात होती है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे लंबे लंबे वाक्य होते हैं ना, ज्वाइन करके उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी जो आपके क्या होंगे,
अन्य जो नियम होते हैं, ठीक है, मैं उसको भी उसी में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए, आप ही सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या जाएगा, ऑल ऑफ यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस यू क्लॉक। उनमें से सभी लोग क्या, उनमें से सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। ऑल ऑफ देम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। हम में से सभी लोग, ऑल ऑफ अस विल नॉट हैव बीन, सॉरी मैंने बताया था आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अस सेल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो क्या आ गया इसमें, वी और आई, ठीक है, ये आ गया, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, वी एस आवर मैंने बताया आपको, ऑल ऑफ अस शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। हमें सभी लोग 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत, देयर इज नो नीड टू बी टेरिबल टू सी दिस क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। ये चलिए इंटरोगेटिव करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हम क्या हम क्या हम क्या हम क्या हम क्या हम 10 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। क्या रहेगा हमें, इंट्रोगेशन मार्क्स, ठीक है। क्या हम 10 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे, विच टाइप सेंटेंस इज दिस, दिस इज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ओके। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया है क्या, क्या शब्द अगर पहले आता है उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, क्या वर्ड जस्ट कम्स बिफोर द सेंटेंसेस, वी डोंट राइट द इंग्लिश ऑफ क्या, वी यूज ओनली हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सो ही पढ़ा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल वी नॉट हैव बीन टीचिंग, शैल वी नॉट हैव बीन टीचिंग, कब से भैया, 10 दिन से, ठीक है, फॉर 10 डेज, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो क्या हम 10 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे, शैल वी नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 डेज, ठीक है, फॉर 10, तो क्या है, 10 दिन क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। अगर यही कहा जाए क्या, 20 तारीख से, ठीक है, 20 जून से, ठीक है, 20 जुलाई से, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये फिक्स है, जहाँ पे फिक्स आया तो मैंने बताया था वहाँ फिक्स लगाते हैं। यहाँ पे 10 दिन क्या है आपका, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, फॉर का प्रयोग। इसका प्रयोग सिंस या फॉर मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, ये फ्यूचर चल रहा है, सब में बता दिया है, ठीक है। क्या हम 10 दिन से नहीं पढ़ा रहे होंगे, सर वी नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 डेज, क्या आप 10 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या आप, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज, आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज,
क्या आप 10 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं? विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। क्या वह 10 दिन से नहीं पढ़ रही है? क्या जाएगा? विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। क्या वह 10 दिन से नहीं पढ़ रहा है? विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। क्या बबीता 10 दिन से नहीं पढ़ रही है? विल बबीता नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल रहेगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है सर, सो डोंट बी अफ्रेड, ओके, जस्ट इफ यू गिव at least attention on the whiteboard, I think you can understand easily, okay, because my style of teaching is something different. नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 मैंने आपको एक ही लिखता हूँ। ठीक है, एक में क्या होता है, मैं आपको 2 3 4 5 करवा देता हूँ। ठीक है, नंबर 4, ठीक है, आप 2010 से किसके लिए काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक, ये हमारा सवाल है। आप 2010 से किसके लिए काम कर रहे होंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, फॉर होम, ठीक है, विल यू हैव बीन डूइंग द वर्क। ठीक है, फॉर होम विल यू हैव बीन डूइंग द वर्क। कब से भाई? ये हमारा 2010, ठीक है, 2010। तो क्या हो जाएगा, सिंस 2010, ठीक है, सिंस 2010। फॉर होम विल यू हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस 2010। तो आप 2010 से किसके लिए काम कर रहे होंगे? 2010 से आप किसके लिए काम कर रहे होंगे? ठीक है, फॉर होम विल यू हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस 2010। मान लीजिए यहाँ आप ना होकर के क्या हो जाए, किसी का नाम हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोदी जी 2010 से किसके लिए काम कर रहे होंगे? ठीक है, ठीक, तो मोदी जी 2010 से किसके लिए काम कर रहे होंगे? क्या हो जाएगा, फॉर होम विल मोदी जी। ठीक है, फॉर कम चल रहा है क्या? फॉर होम विल मोदी जी। ठीक है, फॉर होम विल मोदी जी हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस 2010। ठीक है, सिंस 2010। ठीक है, फॉर होम विल मोदी जी हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 2010। तो 2010 से मोदी जी किसके लिए काम कर रहे होंगे, ये हमारा सवाल है। क्या जाएगा, फॉर होम विल हैव बीन मोदी जी। ठीक है, फॉर होम विल मोदी जी हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 2010। ठीक है, अब मान लीजिए इसे कहा जाए मैं
2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहा, ठीक है, मैं 2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फॉर होम सेल आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, ठीक है, मैं 2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, हमारा ये सवाल है, इसको लिख ही देते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी लोग को समझने में दिक्कत हो, ठीक है। मैं 2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फॉर होम सेल आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, फॉर होम सेल आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months, ठीक है, फॉर होम सेल आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months, ठीक है, मैं 2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहा, कीजिएगा होगा, ठीक है, होगा, ठीक है, मैं 2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहा होगा, क्या जाएगा, फॉर होम सेल आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months, ठीक है, मंथ, ठीक है, मान लीजिए नंबर 5, ठीक है, अगर आप इसी में और करना चाहें, इसे हम 2 महीने से किसके लिए पढ़ा रहे हैं, क्या जाएगा, फॉर होम सेल वी हैव बीन टीचिंग फॉर 2 months, ठीक है, हम फरवरी से किसके लिए पढ़ा रहे होंगे, हम किसके लिए पढ़ा रहे होंगे, क्या जाएगा, फॉर होम सेल वी हैव बीन टीचिंग सिंस फरवरी मंथ, सिंस फरवरी मंथ, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 5।